हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को नमस्कार। आइए टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और देखो, पहला वीडियो आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का बेसिक पूरा हम आप लोगों को समझा चुके हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोग के होंगे और पूरे क्वेश्चन जो होंगे अच्छे लेवल के होंगे। टाइप वाइज हम लोग चलेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू ही करते हैं। बाद में बातचीत तो होती रहेगी बीच बीच में आप लोगों से, ठीक है। तो पढ़ाई करते समय बाबू किसी बात का टेंशन ना लिया करो। विदाउट टेंशन के आप पढ़ाई करोगे, जितना ही टेंशन विदाउट टेंशन के आप पढ़ाई करेंगे उतना ही सही रहेगा। मैथ को देखो, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं पढ़ना है, बहुत इजी जी, आराम आराम से मजे लेके पढ़ो। मैथ को आप मजे लेके पढ़ते हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे मैथ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो प्लीज़ अभी इस पे ध्यान दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप तो कर ही लिए होंगे, और अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल का सपोर्ट करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत प्रेरणा की काम करेगी और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन इस चैप्टर की मैं एंड करूँगा एलसीएम एचसीएफ का, आपको पूरी कहानी समझ के बहुत मज़ा आएगा और ये आभास होने लगेगा कि सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे लिए बहुत कुछ किया का मतलब ये है कि हम टाइप वाइज से चलेंगे, आपको एकदम देसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए सारी चीज़ों को अच्छे से। जितना ही अच्छा आप पढ़ाई कर पाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। प्रैक्टिस करिए, गैप ना करिए किसी चीज़ को लेकर, रेगुलरिटी अपने अंदर रखिए, पढ़ाई होती रहेगी। आइए तो शुरुआत करते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, और एलसीएम निकालने का हम फैक्टर मेथड आपको बता चुके हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45 और 63 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन सभी से कौन सी ऐसी इनमें से छोटी संख्या है जो इन सभी से चारों से एक साथ पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमने बताया था एलसीएम की पहचान बाबू। एलसीएम की पहचान कैसे होती है? जब क्वेश्चन के अंदर छोटी सी छोटी बात लिखी गई हो तो वो एलसीएम होता है। तो आपके पास है, कह रहा है कि 36, 45, 63 और 60, 63 और 60 का एलसीएम पूछा गया है। तो सबसे पहले किसी एक संख्या को पूर्णतः परफेक्ट रूप से फैक्टर करते हैं। तो दो तिहाई 6 और 2 इंटू 5, ये हो गया 12, 25, 60। ठीक, 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है। आप इसके बाद इसमें खोजेंगे, ढूंढेंगे इस फैक्टर में और क्या नहीं है, तो इसको भी फैक्टर करिए। तो 7 इंटू 3, तो देखिए 9, 9 7 63 हो गया। 15 तिया 45 होता है, 5 तिया 15, 15 तिया 45 ऑलरेडी इसमें है। 36 होता है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 36 भी है। तो ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और इसी का मल्टीप्लाई आप करा देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो देखो हम करा रहे हैं, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 गुणे 180 में आप गुणा कर देंगे तो इसका 8 सते 56, 6 5 और 7 कम 7 5 12, ये आपका हो जाएगा 1260 इस सवाल का राइट आंसर। अब देखो एक बात समझिएगा, आपसे बोले थे कि ऑप्शन से भी सवाल को करना होता है। ऑप्शन से कैसे इस सवाल को निपटाते? हालांकि ये इसका 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन से करने के लिए जो बात हम बताने जा रहे हैं बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इन दी गई संख्याओं में आपको ढूंढना है कौन ऐसी अच्छा वाला का मतलब ये कि कौन ऐसी एक संख्या है कि जिसका फैक्टर में प्राइम नंबर उपलब्ध है। प्राइम नंबर तो देख रहे हैं 7 इंटू 9 सते 63 होता है, 7 इंटू 9 इसमें जो है ना, इस 63 में संख्या में एक संख्या ऐसी है जो प्राइम नंबर है। अब इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीपल जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही सही होगा। तो चेक कर लो, क्या ये 7 से कट रहे हैं? तो 7 एकम 7, 6 वर 62 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। इसको 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो 7 एकम 7, ये नहीं कट रहा है, 7 9 63, ये भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो एक प्राइम नंबर और है इस 45 में, 3 इंटू 15 लिखा हुआ है, यानी 3 से भी वो कटना चाहिए। तो 3 से चेक करोगे तो ये देखो 3 से कट रहा है, 6 4 10, नहीं ये नहीं होगा। 3 से कट रहा है, 5 3 8 1 9, यस, लेकिन ये तो ऑलरेडी 7 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। 3 से कट रहा है, यस, ये कट रहा है, ये कट रहा है।
अब इन्हीं में से दोनों कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से चुनना हो तो किसको चुनोगे? आप जानते हो कि ये लिखा तो है छोटी से छोटी, लेकिन आंसर हमेशा बड़ी से बड़ी होता है। आंसर हमेशा बड़ी से बड़ी होता है। क्लियर है? तो आपको फैक्टर मेथड से ही एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सैनिकों को 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग, वाह क्या बात है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू 3, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी संख्या आपको दी गई होगी उन संख्याओं के फैक्टर का जोड़ा उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैंने 7 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया, इन संख्या का 3 का तो पेयर है, आपके पास जोड़ा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है, अतः परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूरी संख्या क्या हो गई है? परफेक्ट स्क्वायर हो गई है। ये पूरी संख्या क्या हो गई है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी जो भी संख्या होनी चाहिए ना, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए आपकी। ऑप्शन को देख के अगर दिमाग में आप काम करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं। ये है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे कह रहा है कि न्यूनतम बताना है। देखिए कह रहा है कि खड़े होकर सिपाहियों की न्यूनतम बात लिख दिया, यानी न्यूनतम बात जैसे ही लिखेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि न्यूनतम बात का मतलब ये कहना चाह रहा है एलसीएम निकालिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने को भी आपको बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। अगर संख्या का जोड़ा उपलब्ध है तो ऑलरेडी परफेक्ट है, जिसका जोड़ा नहीं उपलब्ध होगा जिस संख्या का, उसी संख्या से आप गुणा करा देंगे तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर? जैसे यहां कह रहा है कि 10, 15 और 20 का आपको इसमें कह रहा है कि एक रेजिमेंट है के सैनिकों के इस पूर्ण रूप से बनाना है, परफेक्ट रूप से एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम जो होगा इनका, बाबू ध्यान से समझिएगा, 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा तो इसको पहले तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 5 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 ऑलरेडी है। ठीक, अब देखो परफेक्ट, ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन ये एलसीएम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जोड़ा है तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2, जिसका जोड़ा नहीं है उसमें एक संख्या का गुणा कर देंगे, इसका नहीं है तो एक और 5 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। एक ही 3 है, एक 3 से और गुणा करा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो 5 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 गुणे 9, 100 गुणे 9 का मतलब 900, तो ये हो जाएगा 900। तो वह जो संख्या बनाना चाह रहा है रेजिमेंट के सैनिकों का, उसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर रखना चाहता है तो 900 सैनिकों को, कम से कम 900 सैनिकों को लेना पड़ेगा। उम्मीद है अच्छे से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखो बाबू वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो जो 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यहां पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, विभाजित हो जाए। क्लियर? पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि आप इनका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे आप देखिए तो 12 को फैक्टर करेंगे, संख्या पहले लिख लेते हैं, 3, 4, 7, 10 एंड 12, यही है। इसको फैक्टर करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, किससे गुणा कर दे कि 10 मिल जाए, 5 से, 7 से, इधर 4 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यही हो गया एलसीएम, यही आपका हो गया एलसीएम, यही आपका हो गया एलसीएम। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर चाहिए उसको, पूर्ण वर्ग का कंडीशन भी है, तो पूर्ण वर्ग में केवल एक ही संख्या है तो 2 इंटू 2 है, 3 का नहीं है तो एक 3 से और मल्टीप्लाई करा देंगे, ये भी पर इसको परफेक्ट बना दिए। 5 को भी परफेक्ट बनाने के लिए 5 से गुणा कराना पड़ेगा, 7 को परफेक्ट बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका गुणा करा लीजिए तो 5 5 25 चौका 100, इतना तो 100 हो गया, और ये 49 गुणे यहां से यहां तक 100 गुणे 9। ठीक, अब इसका देखो, इसमें इसका गुणा करेंगे, 99 81 को 1 8, 9 चौका 36 8, 36 और 8 44, ठीक है, और 00।
तो 44100 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी ये सवाल देखो पेपर के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो हमेशा सतर्क रहिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे डिवाइड भी हो रही हो। तो सबसे पहले तो आप इन संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते ही आपको पता चल जाएगा किस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जिसका जोड़ा रहेगा उसको तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन जिन संख्या का पेयर आपको नहीं पता है उन संख्या को पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वास्तविकता एलसीएम आपकी ये है, लेकिन ये क्या है, ये क्या निकल के आया है, अभी पहले क्लास में आपसे बात किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम है ना, समापवर्त बोलते हैं भाई, इसको समापवर्त बोलते हैं। ये जो है इस एलसीएम का समापवर्त है, समझ पा रहे हैं बात? तो ये पूर्ण वर्ग है, ये एक ऐसा समापवर्त है जो इन संख्याओं से, सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, साथ ही साथ यह एक ऐसी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब यह समझने की कोशिश करिएगा कि इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या तो ये है, इनका जो मल्टीप्लाई कराएंगे, जो गुणा जाएगा वो होगा, लेकिन इसका समापवर्त ये है, और ये ऐसी एक संख्या है, इससे पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो साथ ही साथ इनसे डिवाइड होती हो, ऐसा कोई नहीं है। ऑप्शन से करना रहता तो कुछ नहीं, 7 से चेक कर लेते कि 7 से कौन ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, वही आपका सत्य आंसर हो जाता। क्योंकि अभी बताएं ऑप्शन से करने के लिए दी गई संख्याओं में आप प्राइम नंबर ढूंढेंगे, प्राइम नंबर से जो ऑप्शन कटेगा वही सही है। 7 कट रहा है नहीं, 9 से ये कट रहा है, 7 से नहीं, इसको काटो, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नहीं कटेगा, इसको काटिए, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, 10 खत्म। आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी, प्राइम नंबर को ढूंढते तुरंत ऑप्शन पे आते, ऑप्शन को खत्म करते। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो एक नजर दौड़ा ही लो, हम तो कहेंगे ऑप्शन पे एक बार काम कर लो थोड़े सा, फायदा क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ के सवाल एकदम ऑप्शन से ही सेलेक्ट होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं सेव किया, सेम आपके पेपर का है, ये ऑप्शन जाके देख लेना, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन के साथ आया हुआ है ये। ठीक है, तो आप प्राइम नंबर ढूंढेंगे, प्राइम नंबर ढूंढने के बाद जो प्राइम नंबर से संख्या जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, करा कि वह न्यूनतम संख्या, बात आ गई है न्यूनतम की। न्यूनतम का मतलब तुरंत समझ गए कि एलसीएम तो निकालना ही निकालना है भाई, कि कौन सी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग दे तो रिमेनिंग 2 बचे। अब थोड़ी सी आपसे बात करना है कि रिमाइंडर पे 2 टाइप के सवाल बनते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एलसीएम के जो रिमाइंडर पे क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं मुख्य रूप से, बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। 2 टाइप के सवाल बनते हैं शेषफल पे, और कौन कौन से 2 टाइप के सवाल आपके बनेंगे शेषफल पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले टाइप में क्या होता है कि जब रिमाइंडर यानी शेष, जब शेष सिंगल प्राप्त हो, सिंगल प्राप्त हो, जब से सिंगल प्राप्त हो, और जब दूसरे टाइप का बनता है जब शेष यानी रिमाइंडर बोथ प्राप्त हो, बहुत सारे प्राप्त हो, बहुत प्राप्त हो, बहुत प्राप्त हो, बहुत का मतलब कई तो रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, बहुत प्राप्त हो। तब अगर सिंगल रिमाइंडर आपको मिल रहा है, सिंगल रिमाइंडर कहीं मिल रहा है, तो आप एलसीएम निकाल कर सिंगल रिमाइंडर को जोड़ देंगे। आप एलसीएम निकालकर सिंगल रिमाइंडर को जोड़ देंगे। सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन के अंदर एक दिया कि फलाना 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 से भाग दिया जाए, एलसीएम 10 प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन सारी संख्याओं को पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आप सिंगल रिमाइंडर को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। जब बहुत सारे रिमाइंडर प्राप्त हो तो क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे और उसमें से इक्वल रिमाइंडर को घटा देंगे, इक्वल रिमाइंडर को घटा देंगे। अब इक्वल रिमाइंडर क्या होता है, अभी आपको कुछ टाइम बाद इस बात को समझा रहे हैं कि इक्वल रिमाइंडर क्या है। क्लियर है, इक्वल रिमाइंडर कहते किसे हैं, इसको अभी कुछ टाइम 1 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगी कि इक्वल रिमाइंडर। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर सिंगल रिमाइंडर प्राप्त होगा तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसमें एक रिमाइंडर को, सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। लेकिन आपको जब कई ठो रिमाइंडर मिलेगा,
कई रिमाइंडर मिलेंगे तो आप सबसे पहले एलसीएम निकाल के इक्वल रिमाइंडर को घटाएंगे। अभी बात करेंगे कि इक्वल रिमाइंडर क्या है। यहां पे जोड़ते हैं, अब बहुत सारे अगर शेष मिलते हैं तो घटाते हैं। सिंगल मिलेगा जोड़ेंगे, बहुत मिलेगा घटाएंगे, सिंगल मिलेगा जोड़ेंगे, बहुत मिलेगा घटाएंगे। क्लियर। अब सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल आपका यह था, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग दें तो शेषफल 2 प्राप्त हो। शेषफल कितना? 2 प्राप्त हो, शेषफल 2 प्राप्त हो। बाबू ध्यान दो कि शेषफल 2 प्राप्त होला, सिंगल रिमाइंडर है, सिंगल है, एक ही है। एक ही मतलब एक डिजिट का नहीं, मतलब वो एक ही रिमाइंडर आया है। मतलब अगर 6 से भी भाग दे तब वो 2 मिले, 8 से भाग दे तब वो रिमाइंडर 2 मिले, 7 से दे तभी, 9 से दे तभी 2, 12 से भाग दे तभी 2। मतलब इनमें से किसी भी संख्या को उठा के और इनमें किसी एक संख्या में अगर भाग देते हैं, अगर रिमाइंडर 2 मिल गया तो ही सत्य है। बाबू करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, सीधे कोई एक ऐसा संख्या उठाओ, मतलब 7 हम उठा लिए, 7 से भाग देते हैं, देखते हैं किस संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 2 मिल जाता, वही आपका सही है। पहली बात तो ये हो गया ऑप्शन से करने का तरीका कि आप सीधे इनमें से किसी एक संख्या को उठाओ और इनमें भाग दो ऑप्शन में, जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 2 मिल गया वही आपका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अभी आपसे बताया है कि दूसरा तरीका इसका यह है कि सबसे पहले आप दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यानी 6, 7, 8 और 9, 12 का एलसीएम निकालो। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ये 9 हो गया। 8 से 8 लाने के लिए एक 2 के चाहिए, एक 7 लाने के लिए चाहिए 6, तो ऑलरेडी है। बस तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, ये यहां तक, और इंटू 9 से गुणा करा दो। 9 9 6 54, 4 5 9 5 45, 5 50। क्लियर। ये तो हो गया क्या एलसीएम। अभी बताएं, जब भी सिंगल रिमाइंडर मिलेगा, जब भी सिंगल रिमाइंडर मिलेगा तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एलसीएम हो गया 504, 504 प्लस रिमाइंडर कितना? 2, 506, दिस 506। तो आपको जब भी पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि वह न्यूनतम संख्या, जैसे ही न्यूनतम बोलेगा आपको पता चल जाएगा एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम निकाल के सिंगल रिमाइंडर मिला है उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, मतलब एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, कौन सी है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने में प्रत्येक दशा में शेषफल कितना मिले? 5। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना मिला है? 5। बाबू यहां पे थोड़ी सी एक ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन ये इसको बना लीजिए, ये 53। ठीक है, ऑप्शन को बना लीजिए 53। करा कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इतने 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 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में सिंगल रिमाइंडर मिला है। सिंगल रिमाइंडर मिला और सिंगल रिमाइंडर आपका क्या है? 5 है। आप एलसीएम निकालेंगे, उसका निकाल लीजिए तो 4, 6, 8, 12, 16, यही है 4, 6, 8, 12, 16, यह है। अरे भाई लिख जा। ठीक, ये है आपका। इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकालिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 तिहाई 12, 8 तो ऑलरेडी है, 6 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, बात खत्म। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 तिहाई 48। अब एलसीएम निकाल के सिंगल रिमाइंडर को जोड़ना होता है। एलसीएम 48 है, रिमाइंडर कितना है? 5, कितना हो जाएगा आंसर? 53, दिस 53। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। बहुत पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बहुत सारे रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इतनी तो बात को पता है कि एलसीएम तो है, एलसीएम का सवाल है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 8 तथा 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8 प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है इन ऑप्शन में कि अगर हम 4 से भाग दे दें तो रिमाइंडर 2 बचे, 5 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 बचे, 6 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर 4 बचे, 8 से भाग लगाएं तो 6 बचे, 10 से भाग लगाएं तो 8 बचे। कहने का मतलब यह है इसमें से वो कौन सी छोटी संख्या है, आपको बताना है कि अगर इनसे भाग लगाएं तो ये कंडीशन फॉलो हो।
तो अभी बताए हैं जब सिंगल रिमाइंडर मिलता है, जब सिंगल रिमाइंडर मिलता है तो आप क्या करते हो, एलसीएम निकाल के सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जब बहुत सारे रिमाइंडर प्राप्त हो तो अभी आपको बताए हैं कि एलसीएम निकाल के इक्वल रिमाइंडर को घटाते हैं। इक्वल रिमाइंडर का लॉजिक समझिएगा कि इक्वल रिमाइंडर किसे कहते हैं। जैसे आपकी जो संख्या है ना, नंबर है आपका, वो संख्या दे रखा है 4 5 6 और कितना है भाई 8 10, 4 5 6 और 8 10, 4 5 6 8 और 10, ये है संख्या। और रिमाइंडर कितना है, शेष कितना है, शेष आप दिखाई दे रहा है कि अगर 4 से भाग लगाए तो 2 3, उसके बाद 4 6 8। इक्वल रिमाइंडर का मतलब क्या है, यहां पर समझा दे रहे हैं केवल एक क्वेश्चन में अच्छे से। इक्वल रिमाइंडर किसे कहते हैं, अब इक्वल रिमाइंडर का मतलब समझो। इन दोनों को, संख्या और रिमाइंडर के बीच के डिफरेंट को इक्वल रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, इसमें से इसको घटाया 2 आया, 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 इसमें से इसको घटाया 2 आया। अब देखो यहां पर इक्वल रिमाइंडर कितना मिल गया, 2। अगर नहीं मिलता ये 2, सारे अगर बराबर नहीं होते, मान लीजिए 2 यहां पे 2 आ गया, 5 आ गया होता है 6, तो फिर दोबारा घटाते। जब तक घटाना पड़ता, तब तक घटाना पड़ता आपको, जब तक ये सारी संख्या एक जैसी नहीं हो जाती। कहने का मतलब ये है अगर 1 2 है तो सारे 2 हो जाए, 1 5 हो तो सारे 5 हो जाए, तब तक आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक ही बार घटाने में, एक ही बार, ध्यान से जो बात बोल रहे हैं समझिएगा, एक ही बार घटाने में आपका रिमाइंडर आ गया है, इक्वल रिमाइंडर। तो इसका जो लॉजिक बनता है, एलसीएम निकाल कर माइनस इक्वल रिमाइंडर, इक्वल रिमाइंडर और जितनी बार, कितनी बार घटाया गया है उसको लिखते हैं डिवाइड बाई कितनी बार घटाया गया है, कितनी बार घटाया गया है, घटाया गया है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। ठीक है। हालांकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस लगभग बनते हैं वो केवल एक ही बार घटाने पर आंसर आ जाते हैं। तो उसके नीचे एक बार घटाया तो नीचे 1 लिख दोगे, केवल 1, तो उसका कोई मतलब नहीं होता 1 का, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही होगा। लेकिन कभी कभी 2 बार 3 बार 4 बार घटाने पर इक्वल रिमाइंडर मिलता है। अगर 4 बार मिलेगा तो नीचे 4 बार लिखना पड़ेगा। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, बात समझ पाए होंगे। अगर बात समझ पाए होंगे तो अब सीधे इसको मिटा रहे हैं। इक्वल रिमाइंडर निकालने के लिए अब कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, 2 का है, 2 का है, 2 का है, यहाँ पे 2 का है, फिर यहाँ पे 2 का है। अतः इक्वल रिमाइंडर जो हमारा मिलके आया, इसको मिटा रहे हैं बाबू। इक्वल रिमाइंडर जो मिलके आया, आ जाओ भाई, इक्वल रिमाइंडर जो हमको मिलके आया वो देखिए क्या मिलके आया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो भाई। इक्वल रिमाइंडर हमारा हो गया, इक्वल रिमाइंडर हम कहेंगे इक्वल रिमाइंडर हमारा 2 है, निकालना बता ही दिए हैं। अब एलसीएम किसका लेते हैं, एलसीएम हम कभी रिमाइंडर का नहीं लेते हैं भाई। एलसीएम हमेशा किसका लेना पड़ता है, संख्या का, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं ना, शेषफल का नहीं। हाँ, नहीं तो अलगे लेवल में जी रहे हो तुम लोग, पता चले कि निकालो शेषफल का रिमाइंडर एलसीएम। तो हमेशा जो है एलसीएम किसका निकाला जाता है, संख्या का, और परफेक्ट संख्या का एलसीएम निकलता है। आगे चर्चा होगी इस बात पर। ठीक है, तो यहां पर संख्या का एलसीएम निकालिए। संख्या आपका 4 5 6 8 और 10 है, 4 5 6 8 और 10 है। इसका एलसीएम निकालिए, 2 × 5 × 2 × 2 × 3, 5 तो है, 4 भी है। क्लियर। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 तिहाई 120, ये हो गया एलसीएम। अभी बताए हैं जब कई रिमाइंडर प्राप्त हो तो एलसीएम निकालकर इक्वल रिमाइंडर को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वल रिमाइंडर को 120 और इक्वल रिमाइंडर कितना आया है, 2 -2 हो जाएगा 118। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 118। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब सोचो, अब प्रूफ भी करना हो आपको तो कैसे करेंगे। अगर 4 से भाग लगाएं 118 में तो पक्का रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 से आप 118 में भाग लगा लीजिएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। 6 से आप भाग लगाएंगे 4 बचेगा। 8 से आप भाग लगाएंगे 6 बचेगा। 10 से आप भाग लगाएंगे तो 8 बचेगा। चेक कर लेना। अब इससे छोटी कोई संख्या नहीं है बाबू, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, यही सबसे छोटी संख्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में ये दिया ही ना हो,
तब क्या दिया होगा ऑप्शन में, तो इसी का ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो इसी का क्या दिया होगा, अपवर्त। ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो इसी का आपको दिया होगा अपवर्त। 118 है, इसी का आपको अपवर्त दिया रहेगा, मतलब 2 से गुणा करके, ठीक है। 8 दूनी 16, 3 2, 236 ये दिया होगा। अब इसमें भी आप 4 से भाग लगा के देख लो, रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसमें भी 5 से आप भाग लगा के देख लो, रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो जब बहुत सारे रिमाइंडर आपको मिल जाए, जब बहुत सारे रिमाइंडर दिए हो, तो एलसीएम निकाल के इक्वल रिमाइंडर को घटा देंगे। कितनी बार घटाया गया है उससे भाग लगा देंगे। एक बार घटाया गया है, 1 से भाग लगाओगे 118 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उत्तर भी कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। दिस करा कि वह न्यूनतम संख्या कितना है, दिस वह न्यूनतम संख्या क्या है, एलसीएम का तो सवाल है। 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर प्रत्येक क्रमशः विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। शेष बचे, क्लियर है, शेष बचे। अब ध्यान से समझिएगा, इससे विभाजित अगर कर दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, शेष आपका 38, 54, 80 और कितना 110 प्राप्त हो। तो पहले सबसे पहले इक्वल रिमाइंडर निकालिए। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखा जाए तो इक्वल रिमाइंडर कितना हो रहा है, इक्वल रिमाइंडर आपका दिखाई दे रहा है कि सब जगह इसमें से इसको घटाएंगे 10, इसमें से इसको भी देखेंगे 10, इसमें 10 10, यानी इक्वल रिमाइंडर कितना है 10। अब बस संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका निकालना है, 48, 64, 90, 120। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसको पहले फैक्टर करिए आप। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 गुणे 5 120 हो गया। क्लियर। 90 90 15 छक्का 90 होता है। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 दूनी 90 हो गया। 8 अठाई 64 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 और चाहिए, तब 64 होगा। 12 चौक 48 होता है। 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48 ऑलरेडी इसमें है, ठीक। अब चलिए गुणा करा दीजिए। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 तिहा 360, 360 ही हो गया यहां तक। और इसका गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 8, ठीक है। तो 8 का गुणा 6 में होगा। 8 छके 48 को 8 कैरी 4 और 8 3 की 24, 4 28, ये हो गया, ठीक। तो एलसीएम जो निकल के आ गया, एलसीएम हो गया 2880। लेकिन बहुत सारे रिमाइंडर हैं, तो एलसीएम निकाल के इक्वल रिमाइंडर को घटा दीजिए। इक्वल रिमाइंडर को घटा देंगे। इक्वल रिमाइंडर कितना आया, समान शेष। तो आपको पता है कि एलसीएम है 2880, में से 10 घटा देंगे 2870। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चा लोग, आप लोगों को कुछ भी हमारे पढ़ाने से 1% का अगर फायदा होता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों को सेंड करिए, भेजिए, उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की काम करती है। और ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि टॉप क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग बहुत मजा आना है आप लोगों को। क्लियर है। अगले तरफ बढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, मतलब एलसीएम निकालना है, जिससे ज्ञात कीजिए जिससे 9, 11 और 13 से भाग देने पर, मतलब इनसे भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 1, 2 और 9 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको इक्वल रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इक्वल रिमाइंडर आप निकालेंगे तो देखिए ये 9 संख्या क्या है, 11 और 13 है, और रिमाइंडर कितना है 1, 2, 9। जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 9 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक। अब इक्वल रिमाइंडर तो मिला नहीं, एक बार घटाने पर आपको इक्वल रिमाइंडर मिला ही नहीं। एक बार यहां पे एक जगह मिस है बाबू, इसको 9 को आप 3 बना लो, ठीक है। इस 9 को आप 3 बना लीजिए, ठीक। इस 9 को आप 3 बना लेंगे तो ये देखिए -3 कर दीजिए, तो हो जाएगा 10। अब इक्वल रिमाइंडर तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो फिर घटाओ, फिर 1, इसमें से 2, इसमें से 3, यही रिमाइंडर फिर घट जाएगा दोबारा, जो बचेगा तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। अब आपको इक्वल रिमाइंडर मिल गया।
यानी कितनी बार घटाने के बाद आपको इक्वल रिमाइंडर मिला, तो एक बार रिमाइंडर यहां घटाएं, एक बार रिमाइंडर यहां घटाएं, यानी 2 बार, याद रखिएगा 2 बार घटाने के बाद आपको इक्वल रिमाइंडर मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इक्वल रिमाइंडर एक बार घटाने के बाद हमको नहीं मिला है, तो हमने इक्वल रिमाइंडर को निकालने के लिए कितनी बार रिमाइंडर को घटाए हैं? 2 बार। तो ध्यान रखिएगा 2 बार घटाए हैं और इक्वल रिमाइंडर हम निकाल चुके हैं। इक्वल रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 7 आ गया। इक्वल रिमाइंडर मेरा 7 आ गया। अब संख्या का आप एलसीएम निकालो, 9, 11 और 13 का, ये तो सीधे वही हो जाएगा। तो 11 9 99 गुणे 13, 13 9 117 और 13 9 117, ठीक है, 8 और ये हो जाएगा 2 1 1287, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा आपका, अरे घट जा भाई, 1287। एलसीएम इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1287। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अभी आपसे बोले हैं कि आंसर ये नहीं होगा क्योंकि इक्वल रिमाइंडर घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम में से इक्वल रिमाइंडर आप घटाओ, साथ ही साथ डिवाइड बाई 2। कारण क्योंकि कितनी बार हमको घटाने के बाद इक्वल रिमाइंडर मिला है? 2 बार, अतः 2 से भाग दिया जाएगा। इससे पहले जितने सवाल थे, इससे पहले जितने भी सवाल थे, एक ही बार घटाने के बाद इक्वल रिमाइंडर मिल जा रहा था। अतः इसको नीचे अगर 1 से हम भाग लगाते, 1 से भाग लगा दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही आता। लेकिन यहां पर 2 बार घटाने के बाद आया है तो 2 से भाग लगाए देंगे। तो सबसे पहले 1287 में से 7 इक्वल रिमाइंडर कितना आया हुआ है? 7 को घटा के डिवाइड बाई 2, तो देखो 1280 बचेगा और 1280 को 2 से भाग लगा देंगे आप तो 640 हो जाएगा। तो इस सवाल, इस आंसर का, क्वेश्चन का जो जवाब होगा 640 होगा। आप चेक कर सकते हैं कि अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, 11 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा, 13 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 मिलेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। दिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपका लेवल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कह रहा है कि 5 अंकों की, ये देखो बात, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे डिफिनीशन, अब ये नहीं कि ये बड़ी से बड़ी लिख दिया तो 80 आपका सवाल हो गया, नहीं, केवल डिफिनीशन कहता है कि, अब देखो डिफिनीशन, एलसीएम का काम क्या है? एलसीएम का काम ये है कि जो संख्या गिवन है ना उससे कटता है एलसीएम, उससे से कटता है, उसको हम एलसीएम कहते हैं। ये नहीं कि ये शब्द देखे पहुंच गया कि बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन कंफ्यूजन नहीं पालना है। डिफिनीशन को ध्यान देखो, 70 75 80 से पूरी तरीके से, मतलब इनसे और संख्याओं से कटने वाली संख्या को एलसीएम कहते हैं, ठीक है। संख्याओं से कटने वाली संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। ये नहीं कि बड़ी से बड़ी देखे और पहुंच गए सर जी एचसीएफ निकाल दिए तो पता चलेगा एचसीएफ इतना बड़ा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे, इन सबसे संख्याओं से कटने वाली संख्या को हम बोलते हैं एलसीएम। तो अतः इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो एलसीएम के द्वारा होगा। अब यहां पे आपको समापवर्त ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालोगे कुछ और आएगा और समाप ऑप्शन में कुछ और होगा, तो इसलिए समापवर्त ढूंढना होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हो 5 टाइम्स 9 होता है। उसके बाद कह रहा है कि 70 75 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 70 और 75 80 से इसका फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 80 लिख दिए। क्लियर? किससे गुणा करा दे कि ये 75 हो जाए तो 25 3 75 होता है। 1 5 1 3 और चाहिए क्योंकि 1 5 था। अब किससे गुणा करा दे कि ये 70 हो जाए तो आप जानते हो 7 से, क्योंकि 10 तो है, 10 7 70 हो गया। अब इसका गुणा करा दो, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 और ये हो जाएगा 3 से गुणा कराते हो चाहे 80 8 5 40, ये हो गया 400 यहां तक, ठीक, गुणे 21 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 8400। कह रहा है कि उसको चाहिए कितना, 5 अंकों की, और आपने एलसीएम निकाला तो उसमें कितने अंक आ गए? एलसीएम निकाले तो उसमें अंक आ गए आपके 4। अब पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपना सर दीवार में लड़ाना चाहते हो
तो आप ऐसे ऐसे इसका समापवर्त निकालो कि इसका दूसरा समापवर्त कितना 5 अंकों का होगा, इसका तीसरा समापवर्त, और भी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी चाहिए, छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी चाहिए। तो आप ऐसे निकालोगे समापवर्त 3, अब 5 अंक का हुआ कि नहीं, ऐसे करते रह जाओगे। अतः ये भी सत्य बात है कि इससे निकल जाएगा कि आप समापवर्त ढूंढते रहिए। दूसरा इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आपसे कह रहा है 21 गुणे ये कितना था 400, ठीक है, और ये हो जाएगा 8400, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि जो 5 अंकों की कह रहा है ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप डायरेक्ट जो एलसीएम निकाले हो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। 8400 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा 8400, ये हो जाएगा 99519, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में होगा नहीं, एक ही बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8400, ये हो जाएगा 9957, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं, अब छोड़ देंगे। अब देखो आपको अगर निकालना है ना, मतलब इसका आप मल्टीप्लाई, इसका समापवर्त निकालते ना तो 11 बार गुणा करना पड़ता, 11वां समापवर्त आपको मिलता जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती। तो आपके पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, या तो आप इसमें इससे गुणा करा दीजिए, या ध्यान समझिएगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए आप इसमें इससे गुणा कर दीजिए, या आप इसको इसमें से घटा दीजिए। दोनों कंडीशन में बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिलेगी जो इससे कटने वाली संख्या होगी। और एलसीएम से कटने वाली संख्या को, संख्या से कटने वाली संख्या को एलसीएम, और एलसीएम से कटने वाली संख्या को समापवर्त बोलते हैं, एलसीएम का समापवर्त। तो इससे कटने वाली मैक्सिमम नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा, इसका 11वां गुणज होगा। ये आपका एलसीएम है ना भाई, तो एलसीएम का 11वां गुणज 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को बताएगा, 11वां गुणज। या तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, नहीं तो इसको इसमें से घटा लीजिए, दोनों बातें कही है, घटाएंगे तभी उतना ही आएगा, गुणा करेंगे तभी उतना ही आएगा, ठीक है। तो हम गुणा ही करा देते हैं क्योंकि आसान लग रहा है हमको, ठीक है। तो 84 इंटू 00 इंटू कितना 11, 11 चौक 44, 11 बटे 88 और 92, है ना। सही जोड़ेंगे नहीं, बताओ भाई, ये तो मिट ही नहीं रहा यार, है ना। हट तरीका, देखो तो 11 चौक 44, 4 कैरी हो जाएगा, और 11 बटे 88, 88 और 4 और 92 00, ठीक है, 92 00, यानी 92400, यही वह सबसे बड़ी संख्या है भाई। 5 अंकों की, 5 अंकों की मिल गई। एलसीएम 4 अंक का था, पूछा 5 अंक का था, 5 अंकों की बड़ी संख्या भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा उसमें एलसीएम से गुणा करा देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, या रिमाइंडर को घटा देंगे तब भी मिलेगा, बातें कही है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 70, 75 और 80 इन तीनों से एक साथ कटने वाली, एक साथ इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 92,400, 92,400। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9। समझ पा रहे होंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 8, 12 से पूर्णतः ओहो, साथ ही साथ सिंगल रिमाइंडर आ गया, सिंगल रिमाइंडर कितना चाहिए, साथ ही साथ रिमाइंडर 2 भी प्राप्त हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके रिमाइंडर भी 2 प्राप्त हो, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5, 8, 12 और 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो गया 8, ये हो गए 5, बाकी 3 तो है ये है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 तिहाई 120, ठीक है। एलसीएम हो गया 120। करा क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो फलाना से विभाजित करने पर रिमाइंडर 2 मिले। आपको बताए थे कि रिमाइंडर
जब सिंगल प्राप्त होता है तो एलसीएम निकाल कर उसमें 2 ऐड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड कर देते हैं। जो रिमाइंडर मिलता है उसको क्या किया जाता है सिंगल रिमाइंडर के केस में, वो सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, और जब कई ठो मिलता है तो इक्वल रिमाइंडर निकाल के घटा देते हैं। क्लियर है? अब देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पहले संख्या हम निकालते हैं कि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि जो मैंने निकाला एलसीएम वो 3 ही अंक का है, और हमसे पूछ लिया है कि 5 अंक, और निकाले हम 3 अंक है, तो इसका मतलब इसके समापवर्त ढूंढते हुए जाएंगे, बड़ी से बड़ी बताएंगे, लेकिन वो होना चाहिए 5 अंकों का। तो अब इसमें गुणा कराओ, 1 से 2 से 3 से कराते रह जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, सीधे बात करो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आप संख्या लिख दीजिए, 5 बार 9, इसको डिवाइड कर दीजिए 120 से एलसीएम से, तो 12 छक 72, 12 84, 12 बटे 96 है ना, ठीक तो है? हाँ चलिए 9 3 और ये कैंसिल, ये आ जाएगा। अब तो ये कितने बार में, 3 बार में, तो हो जाएगा 12 36 360, ठीक है। 9 3 कैंसिल, अब ये वाला आ जाएगा 9 12 36 360, ये 9 3। अब देखो आपसे बताए थे या तो इसका इसमें गुणा करा लीजिए, या आप क्या करो, इस 39 को इसमें से घटा दो, दोनों बातें कही आएगा, और इसका समझिएगा एलसीएम का 833वां गुणज 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप इसका गुणा इसमें करा लो या 39 को घटा लो, तो यहां पर हमको लग रहा है कि घटाना उचित होगा, दोनों क्वेश्चन है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो 9999 में से 39 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 अंकों का जो एलसीएम समापवर्त है, ये ओरिजिनल एलसीएम नहीं है, एलसीएम का ये समापवर्त है, और ये कितना आ जाएगा 06999 आ जाएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखना करा है, लेकिन कंडीशन आपके सामने है कि प्रत्येक केस में चाहे 3 5 8 12 में से किसी से भी भाग दे दे, तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना होना चाहिए 2। तो इस एलसीएम में जब सिंगल रिमाइंडर मिलता है तो एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड करते हैं, और ऐड कर दोगे तो 99962। अब देखिए 5 अंक का संख्या भी हो गया और बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है कि जो इन सब से कटने पर रिमाइंडर प्रत्येक दिशा में 2 बचे। क्लियर है? तो उम्मीद है बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर से आपसे रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई भी तकलीफ हुआ होगा तो आप कमेंट हमको करिए, कमेंट करेंगे तो उससे में क्या होगा, हम जैसे ही अगला क्लास लेंगे उस क्लास में फिर हम आपको समझा देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बात समझ में आई होगी मेरे दोस्त तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या लर्निंग यथार्थ लर्निंग को देखते रहिए। जय हिंद।